नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। मेरे साथ इस समय जो मौजूद हैं, उनका नाम है अंकुर सोनकर। अंकुर सोनकर बहुत चर्चा में आ गए चूँकि इन्होंने ज़ेन अल्फ़ा का पहला आंदोलन कर दिया उत्तर प्रदेश में। भाई साहब यहाँ हम लोग पानी शुद्ध पानी नहीं है, पंखे से किरण आ रहा है, बच्चों को किरण मार रहा है और शौचालय कोई साफ सफाई नहीं, जर्जर हालत है स्कूल है। बच्चों को खाना में सही ढंग का मिलता नहीं और हम लोग सब लोग मिलके धरना दिए तो सिस्टरों को कोई सर आगे नहीं आने दे रहा, उनको रोक रहा। देखो हम सब एक और हम यूपी के फतेहपुर में आपको मैं साथ-साथ में तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये तस्वीर बहुत पॉपुलर हुई है, इस समय इंटरनेट पे छाई हुई है कि किस तरह से अंकुर सोनकर और उनके साथी ये 12वीं क्लास में हैं और ये सब अपने स्कूल में आंदोलन के लिए उतर गए कि स्कूल में पंखा नहीं है, बेसिक सुविधाएँ नहीं है, पंखा नहीं है, स्कूल में पानी की दिक्कत है, स्कूल में शौचालय की दिक्कत है और ये लोग ने काफ़ी समय से अपनी माँग उठा रहे थे, सुना नहीं तो ये उतर गए मैदान में और प्रशासन को झुकना पड़ा, पंखे लाने पड़े। लेकिन ये तो कहानी का पहला अध्याय था। ज़ेन अल्फ़ा का ये जो पहला विरोध शुरू हुआ इस देश में फतेहपुर से, उसका दूसरा अध्याय अब आप समझ लीजिए। यूपी पुलिस इनके पीछे पड़ गई। घर पे इनके दस्तक दी जाने लगी और इनसे इनका पूरी इनकी जानकारी, रिश्तेदारों की जानकारी और एक तरह से जिसे कहते हैं डराना, धमकाना, इस तरह की चीज़ें शुरू हो गई। आज अंकुर हमारे सामने अपनी कहानी बयाँ करने के लिए। अंकुर, पहली शुरुआत इसी से करेंगे, जो मुद्दा आपने उठाया, वो सबने जी, देखा है। अभी उस मुद्दे की डिटेल में और हम जाएँगे कि उस मुद्दे में आपने क्यों उठाया, पंखे की क्या दिक्कत, ये सब पूछेंगे। लेकिन पहला सवाल का जवाब ये दीजिए, जो हम सब जानना चाहते हैं कि जब आपने ये मुद्दा उठाया कि पंखे नहीं हैं, पानी नहीं है, शौचालय नहीं है, उसके बाद फिर क्या हुआ? जिस दिन ये 28 जुलाई को हम लोग पानी को लेके और जो शौचालय, साफ-सफाई, अन्न जो पंखे, बच्चों का मिड डे मील, किताबें नहीं मिलती हैं, स्कूलों में बता रहे हैं, तो ये सब जितने बच्चे हमसे हम इसके पहले भी 11 में थे, तो हमने बोला और इसके बाद हमको 15 दिन के लिए रिस्ट्रिक्टेड भी कर दिया गया और मुझे बाल पकड़ के मारे भी, फिर इसके बाद क्या है तुमको फैसिलिटी चाहिए तो खागा में लिखवा लो, विजयपुर में लिखवा लो 17 किलो 20 किलोमीटर दूर। तो हमने कहा सर और क्या प्राइवेट में है, मड़ौली में लिखवा लो। हमने कहा सर जब हमारे वहाँ से बच्चे यहाँ आते हैं, पास में पड़ोस में स्कूल है, हम यहीं पढ़े। तो उन्होंने कहा कि आप अपने गार्जियन को बुलाओ, तो ऐसे बात होती रही तो हमने कहा सर हमने क्या गलत बोल दिया कि गार्जियन को बुलाएँ? हमने कहा कोई ऐसी बात हो तो हम गलती मानते हैं और कोई ऐसी बात हो आप हमसे बताइए। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं आप बुलाओ, फिर इसके बाद काफ़ी बच्चे उसमें सहमत थे। फिर वो उनको बुलाए, वो सब बच्चे आने के लिए तैयार थे, हमको अकेले क्लास टीचर वहाँ पे ले गए। तो इसके बाद भैया सब बच्चे जब आए वहाँ पे अपना बात बताए कि हाँ, सही सच्चाई है, छत टपक रही थी पानी को लेके हमने उस दिन वो किया। तो फिर इसके बाद सब बच्चे जब वहाँ कहे कि हाँ, बिल्कुल सब लोग कह रहे थे, तो उनको रिस्ट्रिक्शन जो है तत्काल तुरंत वापसी करना पड़ा कि ये तो सब बच्चे इकट्ठा हैं, एक मिनट ज़रा ज़रा सबका हमको सबके सब। समझाइए कि रिस्ट्रिकेट कब किया था और कब वापस करना पड़ा? ये रिस्ट्रिकेट मैं जब 11 में था, आप जब पिछले ही साल जिस की दिन कहानी पिछले साल की कहानी, पिछले साल भी आप लोगों ने आंदोलन किया था, आपको रिस्ट्रिकेट कर दिया गया था और जब विरोध किया तो रिस्ट्रिकेशन वापस लिया गया। ये पिछले साल हो चुका था। नहीं, उसी वक़्त उनको रिस्ट्रिक्शन वापसी अच्छा, देना उसी समय पड़ा वापस क्योंकि लिया। क्योंकि बच्चे सब पहुँच गए थे कि बिल्कुल सही हम सब लोग बोल रहे थे केवल एक कि चलिए आप एक लोग बता दीजिएगा तो हो जाएगा। हमने हुँ। कहा ठीक है लेते चलिए कोई बात नहीं। हमने कहा वहाँ पूछेंगे, वहाँ ऐसे चालू हुआ तो फिर इसके बाद मेरे दोस्त का जो है स्मिथ सोनकर है, तो उसका पैर टूट गया था, स्कूल में ही गिर गया था, उसका बगल में घर है। तो इसके बाद वहाँ पे फिर उसका पैर टूट गया, फिर इलाज चलता रहा 1 हफ्ता मैं वहाँ इलाहाबाद कैलाश हॉस्पिटल में था। फिर इसके बाद नाना की तबीयत खराब हो गई, फिर उधर था, मेरी भी तबीयत खराब हो गई, तो मैं इसी कारण पे पिछले बार फिर एग्ज़ाम भी आ गए, तो उधर तैयारी पे हमने कहा ये थोड़ा आपकी पढ़ लें। ये आपके 11वीं क्लास की कहानी हो गई, ठीक है। अब जी, जी। 12वीं पर आइए, 28 जुलाई को क्या हुआ वो बताइए? 28 जुलाई को सब बच्चे इकट्ठा थे कि ये बात रखा जाए और ये ऐसे हो नहीं रहा हमको भी वार्निंग मिल रही है, फेल करने की धमकी मिल रही है और ये कब तक चलता रहेगा? तो हमने कहा ठीक है आप सब लोग राज़ी हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने
हमसे वीडियो में पहले हमने कहा एक बार आजमाते हैं ये लोग क्या कहते हैं। हम उनको कहा कि आओ चलते प्रधानाचार्य सर के पास। वो सभी लोग बाहर निकल आए, हम उनको जान गए कि हाँ ये सब लोग इकट्ठा हैं। तो फिर इसके बाद उनको हमने आजमाया कि हाँ बिल्कुल सच्चाई है, ये लोग चलेंगे। तो या फिर इसके बाद हम लोग फिर 28 जुलाई को सब दोस्त सब लोग जितने वो होकर फिर धरने पे सभी लोग बैठ गए मांग करने के लिए कि फिर इसके बाद जो सिस्टर 6 से 12 तक पढ़ती हैं क्लास में, वो कुछ तो क्लास में स्कूल के अंदर चली गई थी कि वहाँ के टीचर आने नहीं दे रहे थे जो सर हैं, और काफ़ी दबाव बना है। फिर 2-1 को तो मारे भी वहाँ पे दबाव। फिर हमने उनसे कहा, फिर वो तो छिप के आ गई बाहर। फिर इसके बाद फिर जो देखता, जो दफ्तियाँ लगी थी उसमें माँग लिखी थी पानी को लेके, वो सब देखे, उनको भी लगा तो वो पूरा इकट्ठा हो गया। तो इसी को लेके हम लोग फिर डीआईओ सर को भी आना पड़ा, मजिस्ट्रेट सर को भी आना पड़ा। फिर इसके बाद हम लोग अपनी लिखित जो है दिए कि ऐसे-ऐसे परेशानी है, तो उन्होंने हमारी लिखित मान ली है। 7 माने, हम 8 मांग थी हमारी, 7 माने हैं वो। तो हमारी जो मांग है कि यहाँ पे 12 से 15 किलोमीटर के अंतर्गत कोई साइंस साइड स्कूल नहीं है। यहाँ से क्यों किशनपुर से जाना पड़ता है खागा 17 किलोमीटर। सबसे नज़दीक स्कूल है 7 किलोमीटर। जो बाहर का बांदा के जिला के बच्चे आते हैं, तो उनको कम से कम 20 किलोमीटर के अंतर्गत हो जाता है। तो आज जा स्कूल ना होने के कारण फिर यहीं उनको पढ़ना पड़ता है। कितना कितना तो दूर चल करके स्कूल जाते हैं आप लोग? तो मेरा तो फिलहाल किशनपुर में ही गाँव है बाकी बच्चे भैया जी। कहाँ-कहाँ से आते हैं? ये बांदा जिला है, इसके बाद कम से कम इटोलीपुर, पहाड़पुर, काफ़ी कितने किलोमीटर दूर-दूर से बच्चे आते हैं? यहाँ तो 10 किलो, 8 किलो, 12 किलोमीटर दूर-दूर से बच्चे आते हैं यहाँ। कोई बीच में स्कूल और नहीं है? कोई भी स्कूल नहीं, केवल एक इंटर कॉलेज है, वो भी काफ़ी हालात यहाँ की गड़बड़ है, जर्जर हालात में। कोई भी ये 75 साल हो गए स्कूल का, कोई इसमें मेंटेनेंस नहीं हुआ और उसी तरह है। तो ये बताइए कि बात यहाँ तक आ गई थी कि 28 जुलाई को आप लोगों ने विरोध किया, डीआईएस आ गए, मजिस्ट्रेट आ गए, ये सब लोग आ गए, ठीक है ना? आप कह रहे हैं आपकी 8 में जी, 7 बात मान भी ली गई, ठीक है ना? जी, पुलिस जी। वाला चैप्टर कैसे शुरू हुआ उसके आगे वो बताइए अब? कौन-सा भाई साहब? पुलिस का चैप्टर कैसे शुरू हुआ? पुलिस ने उसके बाद क्या किया? अब ये तो वहाँ पे हम लोग सब लोग बोले, मेन जो फ्रंट में आए, उनको उन्होंने हमें समझा रहे थे कि ऐसे-ऐसे है। तो जो सच्चाई है तो वो तो छुप सकती नहीं, आप समझ सकते हैं। तो हमने कहा कि ये सब अब मेरा अधिकार नहीं है, ये सब बच्चों का अधिकार है, ये सब जाग उठे हैं। हमने कहा हम इनको चलो कहेंगे कि सर बात मानने के लिए तैयार हैं। हमने कहा अभी सर अभी तक नहीं बात माने हैं, इनको समझना चाहिए ना। तो फिर कुछ वो नहीं हुआ ऐसा। तो फिर इसके बाद मेरे घर में बता रहे मम्मी, शाम को आए पुलिस। फिर इसके बाद मैं मार्केट की तरफ कुछ सामान लेने चला गया। फिर पूछताछ कर रहे और इसके बाद नाम-वाम भी पूछे और इसके बाद काफ़ी अननोन नंबर से कॉल आए कि आप आपके घर में कौन है भाई? भाई कहाँ पढ़ते हैं? हमने कहा वो तो हमारी मैटर है, आप बताइए भाई से क्या मतलब? फिर पापा का नाम पूछे, मतलब पूरा फैमिली बैकग्राउंड पूछ रहे हैं, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, कौन कहाँ पढ़ता है? तो ये पूरा लेके और मेरे दोस्त को भी जो है कि उसको भी बुलाए, उसके अंकल गए, फिर उसको भी रात में 8-9 बजे रात में बुलाए वहाँ थाना पे। तो इसी को लेके हमने कहा कि पूछे पत्रकार जैसे आप ही हैं, तो हम बताएँ कि ऐसे-ऐसे दबाव बनाया जा रहा है हमारे ऊपर। तो इसी को लेके अभी तो आपके फिलहाल फिर आपके देखिए। जिस दोस्त को थाने बुलाया, वो भी आपकी उम्र का ही होगा? जी, जी, मेरी उम्र का है। क्या उम्र है आपकी? ये मेरी उम्र 16 साल है तो भैया। 15-16 साल के बच्चे को इन्होंने रात में थाने बुलाया, पुलिस ने। जी, जी, जी। क्यों जी, बुलाया? तो पूछने के लिए आंदोलन क्यों किया? तो अब वही उनको लग रहा है कि कौन इसके पीछे का है और दबाव से उनको काफ़ी अशब्द भी बोला। पर वो बात ये है कि जैसे हमारे ही गार्जियन डाँट देंगे, डरवा देंगे, कोई फ़ोर्स विभाग डरवा देगी, तो फिर हमको बैठना पड़ेगा कि चलो रहने दो। तो मत मत आपसे बताएँ या किसी से बताएँ, नहीं दोबारा हमको परेशान करेंगे यहाँ के थाना फ़ोर्स वाले या ऐसे है कि तो अपने बचाव के लिए।
तो आपके घर वालों पर क्या असर पड़ा? घर वाले भी तो परेशान होंगे, पुलिस आई, फ़ोन आ रहे हैं। मानसिक टेंशन तो बनी हुई है काफ़ी, तो अब क्या किया जाएगा? अब काफ़ी लोग फ़ोन से बता रहे हैं कि आप दिक्कत मत लो, आप गलत नहीं किए। अब सब लोग तब भी हमने कहा चलो आप सब लोग हैं पढ़े-लिखे शिक्षित लोग बता रहे हैं। तो हमने कहा ठीक है ऐसी कोई बात नहीं, हमने कहा गलत नहीं है तो फिर उसमें क्या है? अच्छा दूसरा ये बताइए कि उसके बाद जब ये आपकी माँगें मान ली गईं, उसके बाद आप कॉलेज गए उसके बाद से? जी, जी कॉलेज में डेली जाता हूँ, तो कॉलेज अभी में कुछ कॉलेज आज कॉलेज में कुछ बदलाव महसूस हुआ आपको? आपकी माँगें जो थीं, वो क्या कुछ दिखा कि वो लागू की जा रही हैं? जी, जी, कुछ बदलाव हुआ 2-3 कामें जो कि है ये पानी का हो गया है और इसके बाद पंखे का हो गया है, बल्ब लग गए हैं और फिलहाल तो 3-4 बदलाव हो गए हैं और काम देखो अभी कब तक चालू हो रहा है, क्या-क्या हो रहा है, देखते हैं। ये बताइए कि पुलिस का रवैया तो बहुत खराब रहा जो आप बता रहे हैं। एक तरह से जी। डराने वाला रहा, धमकाने वाला रहा। कॉलेज का रवैया इस आंदोलन के बाद आपके साथ कैसा है? कॉलेज के प्रिंसिपल, कॉलेज का प्रशासन, उनका रवैया कैसा है आपके साथ? जी, जी, हम उनको भी बताते हैं आज जो है, जो जो क्लास टीचर हैं अपने-अपने क्लासों पे कह रहे हैं कि आप हमको हम गलती नहीं किए तो आप हमको लिखित दीजिए। हम ये कह रहे हैं कि आप गलती नहीं किए तो आप हमसे क्यों डर-डर के आप बात कर रहे हैं या माफ़ी माँग रहे हैं बच्चों से। तो और आप जिससे गलती किए हैं आप वो आपको जवाब देगा ना कि मान आप उ उसके वो कार्रवाई करेगा। आप हमसे क्यों लिखित में ले रहे हो और बच्चों नहीं को कह रहे हैं कि आप लिखित में आपसे क्या माँग रहे हैं? क्या कह रहे हैं? क्या लिख के दीजिए आप? ये मुझसे नहीं माँग रहे हैं और जो 10 क्लास के हैं, 11 क्लास के क्या कि माँग रहे हैं उनसे हम लिखित टीच में? क्या तो चीज़? उनसे कह रहे हैं कि आपको कौन जो भड़काया है या कुछ वो किया है और आप कह दो कि ये बच्चे ने हमको वो ये किए हैं, हम इनके पीछे खड़े थे। तो मतलब वो इसी बच्चे तरह ये लिख दें कि अंकुर सोनकर ने उनको भड़काया है और उनके पीछे खड़े थे, हाँ, यही कह रहे हैं ना आप? हाँ। जी, जी और बच्चे कह रहे हैं हम फिर वो बच्चे लिखे नहीं वो बोल रहे हैं कि हमें कोई नहीं भड़काया, हम पिछले बार भी सब लोग बोले और हमको भी रेस्ट्रिकेट करने के लिए वो मिल कहा जाता है और फाइन जो फाइन ले लेते थे भैया, हुँ। तो फाइन आज रिटर्न कर दिए 100-100 रुपए कि हमसे ले लो, हमसे गलती हो गई है। तो रिटर्न कर दिए जो रिज़ल्ट में भी पैसा लगता था 40-40 रुपए, ये अब देखो लगता है या नहीं? तो मतलब फाइन-वाइन भी लगाया गया था आप लोगों के ऊपर? जी, जी, बिल्कुल फ़ाइन लगाते थे ना 10 क्लास के बच्चे हैं हुँ। और इसके बाद ₹100, 200, 500-500 रुपए ले लेते थे। तो अभी 1-2 तो ऐसा माहौल बन गया, डर का माहौल कि भाई अब मत लो, नहीं बच्चे बता देंगे जाँच होने वाली है टीम की। तो इसीलिए वो आज पैसा रिटर्न कर दिए हैं। तो अभी इस मामले में कोई जाँच-वाँच बैठी हुई है? कोई जाँच आपसे किसी ने कुछ पूछा? नहीं, अभी तो कोई नहीं पूछा है। फ़िलहाल पत्रकार आते हैं लोकल के तो पूछते हैं और मुझे जो कि जोड़ दिया गया जंतर-मंतर से कि आने के बाद भड़का दिया, ऐसा कुछ नहीं हम उनसे भी बताए पिछले बार पत्रकारों को यहाँ बुलाए, कोई सुनाई नहीं हुई। तो ऐसा कुछ नहीं कि हम जंतर-मंतर को देखते हुए किए, हमारी जो उचित माँगे थी, हम उसको लेके किए थे। मतलब ये जंतर-मंतर से आपको ज़बरदस्ती जोड़ा जा रहा है। आप पहले भी कर चुके हैं, पिछले साल भी कर चुके हैं, आप ये बता रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, ये सच्चाई है, ये सब मीडिया को भी मालूम है। ये हाइलाइट होने के चक्कर अपना अखबार उसको हाइलाइट करने के चक्कर में वो गलत साबित कर दिए कि 6 लोग गए थे, केवल मैं अपने गाँव से केवल मैं गया था। वो भी मैं वहाँ राखी खरीदने के लिए गया था, मैं राखी का काम रक्षाबंधन में करता कहाँ हूँ, पर? इस बार। सदर बाज़ार अच्छा। वो बैग लाओ मेरा उसमें कार्ड है। राखी का मैं बिल भी आपको दिखाता हूँ और मेरे पास रियल्टी है। सदर बाज़ार कहाँ पर? ये सदर बाज़ार पे राखी वाली पान मंडी है, वो वहाँ पे हाँ। वहीं से लाया हूँ। अच्छा। जी, जी। ये बात कहाँ से आ गई कि आप सदर बाज़ार गए थे? ये बात क्यों आ गई? नहीं, ये लोग मतलब हमको जोड़ रहे हैं कि आप जंतर-मंतर के बाद आने के बाद बच्चों को भड़काया, अच्छा। ऐसे-ऐसे बात जी, अच्छा, अच्छा, इसमें अच्छा। क नहीं तो आप क्या दिल्ली गए थे? जी, जी, गया था मैं कुछ काम से गया था। अच्छा, जंतर-मंतर आप नहीं गए थे।
जंतर मंतर गया था। अच्छा, ये गए थे। रहता है कि जी, 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 अच्छा, ये है। हाँ, समझ ये गया। राखी हाँ, ठीक है, हटा लीजिए उसको। वो आप मतलब आप खरीदारी करने गए थे वहाँ पर, राखी के लिए आप कह जी, रहे जी, हैं गए थे। जी, जी। जंतर-मंतर आप ऐसे ही गए थे देखने के लिए वहाँ क्या चल रहा है, उतना ही था नहीं, बस? नहीं, नहीं, ये रहता है कि भीड़-भाड़ 2 घंटे की बात है, चलो चलते हैं, भीड़-भाड़ है, देख लेते हैं। दोस्त भी मेरा एमपी का एक है, तो वो भी गया था, तो ये रहता है कि चलो 2 घंटे काट लेते हैं, यहीं पे भीड़-भाड़ है, क्या रूम लिया जाए, इसलिए। क्या वैसे आपकी राय क्या है? जंतर-मंतर पे अपनी हक के लिए वहाँ भी युवा उतरे थे। वो कह रहे थे भाई परीक्षा में नकल हो रही है, हमारा भविष्य चौपट हो रहा है, उसके खिलाफ उतरे थे। आप मानते हैं कि बिल्कुल। उनका मुद्दा जायज़ था? बिल्कुल, उनका मुद्दा बिल्कुल जायज़ था, जब ये धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफ़ा दिए, नहीं तो सरकार को भी इस्तीफ़ा ना दिलाना पड़ता, शिक्षा मंत्री हैं वो। वो जायज़ ना होता तो आप समझ सकते हैं वो इस्तीफ़ा कैसे दे सकते हैं। हुँ, हुँ। हुँ। तो तब भी सब लोग काफ़ी वो करते हैं कि चलो देखते हैं क्या होता है बाद में, परेशानी तो नहीं आती है। तो अभी क्या अपने भविष्य को लेकर के आप थोड़ा चिंतित हैं? जिस तरह से पुलिस घर आ रही है, आपके साथियों के घर आ रही है, कुछ अंदर से घबराहट सी रहती है कि कल को क्या होगा? नहीं, मानसिक टेंशन बना हुआ है, ये तो काफ़ी सोच-सोच के ऐसा लगता है कि बाद में क्या होगा, अभी तो चलो बात को भी देखना पड़ता है ना। बात ये है मानसिक टेंशन बना रहता है थोड़ा-सा अभी। घर की क्या स्थिति घर है में भी आपके? घर में फ़ादर क्या करते हैं आपके? मेरे पिता मज़दूरी करते हैं और खेती है, वो खेती का काम भी करते हैं और मज़दूरी। मतलब खेती और मज़दूरी। कुल मिलाकर के जी। आपके लिए जो है जीवन भी जीवन, जीविका ये सब भी इस सब में भी संघर्ष है। इतना आसान जी, नहीं है आपके बिल्कुल लिए। काफ़ी ज़्यादा। हुँ। बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए और आपका जो उत्साह है, जिस मुद्दे के लिए आप लड़े, उस मुद्दे की बहुत सराहना हो रही है, उसकी बहुत तारीफ़ जी, हो रही है और हम आपका जो जो बात आप कह रहे हैं, किस तरह से आपको हैरेस किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, ये बात हम सामने लाएँगे और हमारी कोशिश ये रहेगी कि ये अथॉरिटीज़ तक पहुँचे और ये सब बंद हो। बहुत धन्यवाद बात जी, करने के जी। लिए। जी, भैया नमस्ते, आपका भी धन्यवाद जो हमसे समय निकाल के बात किए और हमारी परेशानी आपने सुना और दिखाएँगे, आपके लिए भी काफ़ी धन्यवाद।